Minister, it's a privilege to be with you today. It's been fascinating conversation. You are a star in the world, and I express the gratitude of all the audience. डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपकी कंट्री के, उनकी बहुत तारीफें की जाती हैं। खैर वो तो अब हमारे मुल्क में भी की जाती हैं, इमरान खान भी कर रहे हैं। जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। 20-25 साल की उम्र में शायद वो IFS ऑफिसर बन गए। उसके बाद उन्होंने पूरी सर्विस की, रिटायर हुए, एंड ही रीच द हाईएस्ट पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन सेक्रेटरी वो बन गए। सेमीकंडक्टर्स का हब बना रहे हैं हम इंडिया को। हमें पता है, मैं कई एक प्रोग्राम इसके ऊपर पहले कर चुकी हूँ, हमने कई दफ़ा ये बात की। एक तरफ जहाँ वो सेमीकंडक्टर्स के लिए और जो दुनिया की नई से नई टेक्नोलॉजी है उसको अपने कंट्री में ला रहे हैं, वहीं पर ये जो क्रूड ऑयल या ऑयल है इसका भी उन्होंने इंतजाम कर रखा है। मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। इनको मेहनत नहीं करनी, पाकिस्तानियों को पसीना नहीं बहाना, खून नहीं बहाना, ईमानदारी से काम नहीं करना, हरामखोरी। ये यहाँ से तेल निकल जाए तो हम सऊदी बन जाएं, यहाँ से सोना निकल जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। अंकल को देखें, ही इज फोकस्ड ऑन हिज जॉब। और दूसरी चीज ये है कि अनलाइक बिलावल भुट्टो हु इज लर्निंग ऑन द जॉब, ये आदमी की जिंदगी भर का प्रिपरेशन ही यही था। 20-25 साल की उम्र में शायद वो IFS ऑफिसर बन गए। उसके बाद उन्होंने पूरी सर्विस की, रिटायर हुए, एंड ही रीच द हाईएस्ट पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन सेक्रेटरी वो बन गए। ही वाज एम्बेसडर टू सम वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। वो जापान में भी सर्विस करे, चाइना में भी सर्विस करे। फिर उसके बाद देन ही बिकेम फॉरेन मिनिस्टर। तो आई थिंक ये जो ब्यूरोक्रेसी से जो बोरो किया है, तो आई थिंक मोदी की ये डिसीजन टू मेक हिम फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर इटसेल्फ शोज के दे रेस्पेक्ट एक्सपर्टीज इन द फील्ड। ये नहीं कि अपने रिश्तेदार को उठा के इधर से उधर से लाके बिठा दिया जॉब पे, वेदर क्वालिफाइड और नॉट। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे बिलावल भुट्टो का तो खैर कंपैरिजन बनता ही नहीं है डॉक्टर जयशंकर के साथ, बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन मैं आपसे ये कह रही थी कि जो पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं उनसे अगर आप कंपेयर करें तो कैसे डिफरेंट देखते हैं? गो बैक एंड लुक, देखिए फॉरेन पॉलिसी का जो मकसद होता है उसके 2-3 मकसद हैं। एक जो आपके नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं और आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है उनकी हिफाजत करें और मुल्क के ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ बेहतर करें। दिस इज द गोल, राइट? और अगर आप उसके थ्रू आप इकोनॉमिक रिलेशन भी बढ़ा सकते हैं, ट्रेड बढ़ा सकते हैं, सॉफ्ट पावर बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आपका मकसद है, यू आर लाइक द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ योर कंट्री। ये रोल है फॉरेन मिनिस्टर का। और आप हिफाजत भी, ये बहुत सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी गार्ड भी हैं और आप मार्केटिंग मैनेजर भी है। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन है, इट हैज आल्सो चेंज्ड बिकॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक क्लाउट और मिलिट्री पावर, राइट? जैसा जैसा इंडिया पावरफुल होते गया, इंडिया became more and more aggressive. So for example, मैं अभी कल एक इंडियन स्कॉलर हैं जिनका नाम है आराधना तलवार, उनके साथ इंडिया की जो मिडल ईस्ट की फॉरेन पॉलिसी है उसका एवोल्यूशन को हमने स्टडी किया तकरीबन के कैसा बदली है। तो आपको पता है इंडिया फलस्तीन को भी बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया था एज ए कंट्री, और इजराइल को भी 1950s में ही रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इंडिया वाज ट्राइंग टू, ये जो इंडिया का जो अटेम्प्ट है ना टू रिमेन स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस और हर बंदे से मिल के रहे, वो शुरू से ही ये एटीट्यूड था। लेकिन उन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात नरसिम्हा राव के दौरान 1992 में एस्टैब्लिश किए, तकरीबन 42 years later। तो इट शोज कि इंडिया हैज प्रोग्रेसिवली बिकम मोर कॉन्फिडेंट और उस कॉन्फिडेंस के साथ असर्टिवनेस आया।
और तीसरी चीज ये है, इंडिया में नी जर्क रिएक्शन नहीं होता। देखें आप, जिस तरह के टर्की की पॉलिसी ले ले, टर्की की पॉलिसी इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, अब वो फिर वापस इजराइल के गोद में बैठ गए, राइट। इतने उन्होंने तमाशे किए थे, जाके अहमद दावूदोगलू ने आंसू बिछाए गाजा के ऊपर जाकर, अर्दोगान ने कुरान की आयतें पढ़ दी, उनकी बेगम रोने लग गई, ये सब। अब वो सब कहाँ गया वो सब? मतलब इट्स लाइक सडनली उनकी फॉरेन पॉलिसी इधर जा रही है, कभी रशिया की तरफ। तो ये जो नी जर्क रिएक्शन है, इट शोज के जो लीडरशिप है, एक वो अपने जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके फॉरेन पॉलिसी का, उसके बारे में सुन नहीं रही, राइट। आपने देखा होगा पिछले चंद महीने में व्हाइट हाउस ने तकरीबन 3 बार बाइडेन को करेक्ट कर दिया कि नहीं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और प्रेसिडेंट, कैन यू इमेजिन, ये क्या ये चीज तुर्की या पाकिस्तान में हो सकती है कि अर्दोगान ने एक चीज कह दी और फिर दूसरे दिन स्टेटमेंट आया कि नहीं, प्रेसिडेंट ने बात गलत की, हमारी पॉलिसी वही है। यानी जब बाइडेन ने गलती से कह दिया था कि हम पुतिन का रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद गलती से कह दिया कि हम जंग लड़ लेंगे चाइना से ओवर ताइवान। तो मुझे लगता है कि जो डेवलप मुल्क होता है ना, उसके पास जो फॉरेन पॉलिसी की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो इंटरनल थिंक टैंक्स होते हैं, वो 5 साल 10 साल 20 साल की जो है सो फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरेस्ट को जाहिर करते हैं। आप देखिए, अब अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट भी आ गया पिछले महीने। अब डिफेंस डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने है, सारी नजर। ये डॉक्यूमेंट्स मिसाल के तौर पे मैंने पाकिस्तान से कभी नहीं देखा। इंडिया के पास से डॉक्ट्रिन्स आती हैं। आपने देखा होगा जयशंकर की जो किताब है, अगर आप वो पढ़े तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ वेयर इंडिया फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग इज गोइंग, राइट। तो दैट इज वो जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मैच्योरिटी है इंडिया की, वो आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नजर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।